तो हमारी कैब आ चुकी है और आज हमारा है आदि योगी जाने का विचार और हम निकल रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 4 बजने वाले हैं और 6-7 बजे तक हम वहाँ से वापस आएंगे। और तो बेटी कैब वाले से बात कर रही है कि आने और जाने का दोनों का ही बुक करते हैं, क्योंकि वहाँ वापस भी रात को कैब नहीं मिलेगी। हाँ, लास्ट में हमारी बात हो गई है कैब वाले से और आने जाने का तय करके हम लोग निकल पड़े हैं आगे के लिए। 1 घंटे का यहाँ से वहाँ पे 1 hour 15 minutes। अच्छा, जाने में कितना कम टाइम और आने में ज्यादा क्यों लग रहा है? मंदिर से निकलने के टाइम सब लोग एक ही टाइम पे निकलते हैं। मंदिर से बाहर आते होंगे लाइट शो के बाद निकलते लाइट शो के बाद 7:30 बजे। तो तब भीड़ होती होगी और जल्दी जल्दी आया नहीं। रोड के किनारे किनारे जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, शायद ये पता नहीं किसी फ्रूट के हैं, किस चीज़ के हैं, लीची के पेड़ों के बराबर बड़े हैं और इन पे भर भर के फूल आ रखे हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कोई प्लांट फ्रूट्स वाला है या ऐसे जंगली प्लांट है, लेकिन पूरी रोड के किनारे बहुत ही प्यारे तरीके से ये लगे हुए हैं। और कहीं कहीं जो है आपके नारियल के पेड़ भी यहाँ पे बहुत हैं। नारियल के पेड़ तो शायद यहाँ अपने आप ही होते होंगे, क्योंकि जितना भी खाली ज़मीन है जहाँ कुछ नहीं है वहाँ नारियल के पेड़ हैं और उन पे नारियल लगे हुए हैं। अब वो या तो किसी के लगाए हुए हैं या जैसे यहाँ पे मैंने देखा लेक वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं, तो लेक के आसपास जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है उसमें दूर दूर तक ये नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और उनके ऊपर नारियल लगे हुए हैं। तो ये पता नहीं कि इन्हें कोई लगाता है या ये ऐसे ये सारे जो दिख रहे हैं ये नारियल के पेड़ हैं। और बहुत सुंदर है यहाँ पे, क्योंकि सबसे अच्छी बात है यहाँ ये है तमिलनाडु में और आपके बेंगलोर साइड में ग्रीनरी बहुत अच्छी है और इस ग्रीनरी की वजह से यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया रहता है और वातावरण भी साफ़ सुथरा रहता है। वहीं जाएंगे तो मेमोरी फुल बात तो तेरी बताइए। पहुँच चुके हैं आदि योगी और ये बहुत प्यारा त्रिशूल यहाँ पे और यहाँ का चारों तरफ का जो है सीनरी कितना सुंदर। वहाँ पे वो मिट्टी का घर बना। क्या कह रहे हैं? ये भाई हमारे व्लॉगर का मेमोरी फुल हो गया है। व्लॉगर परेशान हो गया है, बट व्लॉगर यहाँ पहुँच गया। हम आपको अपडेट देना चाहते हैं कि हमारा व्लॉगर यहाँ पहुँच गया। बनाती हूँ अपने फ़ोन में, ऐसी कोई बात ही नहीं। चलो आप आगे, आप पहले वो हो जाओ। पीछे बहुत बड़ी शिव प्रतिमा हो और चारों तरफ जो है भोलेनाथ के भजन गूंज रहे हो तो मन तो लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ हैं और यहाँ पे दूर दूर तक भी कहीं कोई मकान नहीं है, कोई इंसानी बस्ती नहीं है। तो ये चारों तरफ के पहाड़ों से जो आवाज़ें टकरा करके वापस आती हैं, बहुत सुंदर वातावरण बन जाता है यहाँ पे। इसमें ऊपर जो प्रतिमा बनी हुई उसके नीचे इन्होंने हवन कुंड और कुछ कमरा टाइप का एक बड़ा सा हॉल बना रखा है जहाँ पे लोग ध्यान में बैठते हैं और हम भी आधा घंटे वहाँ पे बैठे रहे, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो है बेटी ने बोला कि मम्मी अब ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर के लिए सामने रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ये नंदी हैं, कम से कम 8-10 किस्म के इन्होंने नंदी बांध रखे हैं, ये अलग अलग स्टेट से हैं। उसके बाद इसने ये कुछ खाने के लिए मंगवाया जो मूंग की दाल का बना हुआ था और शाम होने लगी। हम लोग भी नीचे जा कर के बैठ गए जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और इंतज़ारी करने लगे लाइट शो की। फोटो चाहिए, रुको इससे लेते हैं। इससे दिखेगा आपको। मेरे जोड़े में फूल है। गजरा मिला ही नहीं, मैंने गजरा बहुत ढूंढा तो गजरा नहीं मिला। फूल लगाया है वहाँ मंदिर में मिला ना फूल, वही फूल लगा रखा मैंने। लाइट शो शुरू हो चुका है और आदि योगी की जो ये प्रतिमा है ये 112 फीट ऊंची है और ये ईसा फाउंडेशन के जो सदगुरु जग्गी वासुदेव जी हैं उनके विचार से बनी हुई है। और शिव को जो है योग का प्रवर्तक माना जाता है, इसलिए
इसमें योग मुद्रा में शिव बैठे हुए हैं। इस प्रतिमा को बनाने में 2 साल और 8 महीने का समय लगा हुआ है और अभी वाराणसी, मुंबई और दिल्ली में भी ईसा फाउंडेशन वाले ऐसी मूर्तियाँ बनाने की सोच रही हैं। सबसे इससे अच्छी इससे बड़ी और इससे ऊंची जो मूर्ति है वो नेपाल के कैलाशनाथ प्रतिमा है, जो काठमांडू में है, जिनको धरती का सबसे बड़ा चेहरा होने का खिताब मिला हुआ है, वो काठमांडू में बनी हुई है। तो भोलेनाथ के दर्शन करके और ये लाइट शो जो बना रात को, इसको देख करके हमें बहुत आनंद आया। हम यहाँ कम से कम हमने 2-3 घंटे का समय बिताया और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन जगहों स्पेशली नहीं आया जाता है। वो तो बेटी यहाँ पे रहती है और उसकी वजह से मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वरना मैं यहाँ आऊँगी ऐसा मैं नहीं सोच सकती हूँ कि मैं स्पेशली इसके लिए यहाँ आती, क्योंकि अभी घर की जिम्मेदारियाँ हैं जो हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं आ सकते हैं। कभी मैं आती हूँ और कभी ये कहीं चले जाते हैं, क्योंकि अभी घर की जिम्मेदारियाँ हैं, तो ऐसे ही आना होता है। और मुझे लगता है कि जब भी ऐसे छोटे छोटे मौके मिले हमें उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा पैसे किसी के पास ऐसे फालतू नहीं होते हैं। तो जितना बन पड़े, जहाँ जाने का मौका मिलता है ज़रूर जाना चाहिए और उसी का अनुभव रहता है जीवन भर। जो हमने देखा है, जहाँ हम गए हैं, बहुत टाइम तक वो विचार क्या, बहुत टाइम क्या, पूरे जीवन वो सब याद रहता है कि वहाँ गई थी तो वहाँ ऐसा था। मैं जो है नेपाल भी गई हूँ, पशुपतिनाथ, वहाँ का भी आज तक एक एक चीज़ें याद है कि वहाँ शिव जी की जो 4 मुख वाली मूर्ति है वो स्थापित हो रखी है उस मंदिर में। और हर जगह जो है नंदी भगवान शिव जी की तरफ मुँह करके बैठे हुए, और कहते हैं कि पहले शिव जी के दर्शन करने चाहिए और फिर नंदी भगवान जी के दर्शन करने चाहिए। और उनका क्या क्यों करने चाहिए ये तो कोई जानकारी बता सकता है, हमें क्या नॉलेज इन चीज़ों का। लेकिन ऐसा है, पंडित जी ने एक बार बोला था कि जब मंदिर में आओ तो पहले भोलेनाथ के दर्शन करने होते हैं और फिर नंदी जी के दर्शन करने होते हैं। लाइट शो बहुत अच्छा बनता है और सामने के पहाड़ों पे जो इन्होंने लाइट से वहाँ जो भी मंदिर का प्रतिमाएं, शिव जी के गले का नाग और ये चाँद और जो भी सामने लाइट से प्रतिबिंब बनता है वो बहुत सुंदर बनता है। ये तो खुद ही आके कभी कोई देखेगा तो लगेगा कि कितना अच्छा है, वरना फ़ोटो तो यूट्यूब से भी देखी जा सकती है, लेकिन अपने आँखों से देखना और वो सब अनुभव करना वो बहुत अद्भुत है। बच्चों के पीछे ही माँ बाप देखते हैं। जब तक बच्चे छोटे होते हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है उन्हें पालें पोसें, और अगर ईश्वर ने साथ दिया वो कुछ लायक बनते हैं तो हम फिर उनके पीछे दुनिया देखते हैं कि उन्हीं के पीछे बाहर निकल सकते हैं। आते हुए जब एक रात के लिए हम दिल्ली रुके तो दूसरे दिन सुबह हम अक्षरधाम मंदिर भी गए, तो वहाँ भी बहुत अच्छा बना हुआ है और देखने लायक जगह है वहाँ अक्षरधाम मंदिर भी। हम आदियोगी आए तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं है कि यहाँ अंदर जाने का टिकट हो या यहाँ पे इतने पैसे दो उतने, जो आपकी श्रद्धा है, आप 11 रुपये चढ़ाओ, आप 11,000 चढ़ाओ, वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। लेकिन कहीं पे भी हमें ये नहीं लगा कि हमें ठगा जा रहा है या कुछ भी है। पंडित लोग भी बहुत शांत नेचर के होते हैं और पूरी मतलब अगर आप ने प्रसाद ले जा रखा है तो उसे बड़े तरीके से चढ़वाएंगे कि फूल को मंत्र के साथ चढ़वाते हैं और बहुत अच्छे ढंग से पूजा करवाएंगे और इशारा करते हैं कि आप चाहो तो 5-10 मिनट बैठ जाओ। लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हाँ अब आपने जूते जमा करें तो उनके भी पैसे दो या कुछ। जूते हमें कम से कम आधा किलोमीटर दूर खोलने होते हैं, फिर हम अपना पैदल आते हैं तो हमारे जूते फिर हमें मंदिर में दर्शन करने होते हैं नीचे, तो उसके बाद हमें जूते मिल जाते हैं। कहीं कहीं पे फ़ोटो वीडियो बनाने की मनाही है, तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ का जो रूल है हम उसे फॉलो करें। हमने जो ऊपर मंदिर है जहाँ से हम एंट्री लेते हैं वहाँ पे जूते वूते नहीं ले जाने हैं आपको, वहाँ पे फ़ोन नहीं ले जाना है। अगर फ़ोन आपके पास है तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाएंगे, फ़ोटो नहीं खींचेंगे। तो हमने वही किया। ये सामने लेज़र लाइट इन्होंने जो लेज़र से जो लाइटें पहाड़ है जो जहाँ ये लाइटें बन रही हैं तो बहुत सुंदर बनता है। यहाँ से लाइट जाती है और कम से कम पता नहीं कितने किलोमीटर दूर जा कर के आकृतियाँ बनते हैं, नाग बनता है, डमरू बनता है, त्रिशूल बनता है। इसी के साथ सबको मेरी राधे राधे।